सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली हर खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार छपरा, मैं हूं आपकी दोस्त आरती और एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आप सभी के अपने पसंदीदा शो को, जिसका नाम है सुनना जरूरी है, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज पर। दोस्तों, हमेशा की ही तरह आज भी हम बातें करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत विषय पर, और वो खूबसूरत विषय है हमारा अपना बिहार और उसके पर्यटन स्थल। दोस्तों, बिहार पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन पद्धतियाँ, मेले, पर्व और त्योहार हमेशा से ही पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसने दुनिया को 2 धर्म दिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ आकर पर्यटकों को 2 धर्मों का मेल तो देखने को मिलता ही है, साथ ही यहाँ की संस्कृति को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का दूसरा बड़ा राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। बिहार राज्य का यह नाम विहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मठ। बिहार पर्यटन प्राचीन सभ्यता, धर्म, इतिहास और संस्कृति का अनूठा मेल है जो भारत की पहचान है। ये राज्य भारत के कुछ महान साम्राज्यों जैसे मौर्य, गुप्त और पलश के उदय और उनके पतन का गवाह रहा है। 5वीं से 11वीं सदी के बीच यहाँ विश्व का प्रारंभिक विश्वविद्यालय विकसित हुआ और उसके अवशेष आज भी बिहार के पर्यटन के आकर्षणों में से एक हैं। बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र स्थल भी इसी राज्य में हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी यहाँ हैं। बिहार राज्य पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग और दक्षिण में झारखंड की सीमाओं से लगा हुआ है। बिहार पर्यटन, झील, झरने और हॉट स्प्रिंग्स के रूप में प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र प्रदान करता है। प्राचीन काल के भारत में प्राचीन बिहार ताकत, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। बिहार की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, जब यहाँ मौसम सुहावना होता है। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित बिहार के चारों ओर धरती है, जिससे बिहार से किसी भी राज्य में आना जाना सुविधाजनक हो जाता है। बिहार भारत के बाकी हिस्सों से रेल, हवाई और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, तभी तो दुनिया के कोने कोने से लोग बिहार के खूबसूरत स्थलों के दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी बिहार के कुछ ऐसे ही खूबसूरत स्थलों को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व शांति स्तूप राजगीर की। दोस्तों, ऐतिहासिक नगरी राजगीर का सबसे नया और प्रमुख आकर्षण है विश्व शांति स्तूप। ये राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक पर बना है। ये शांति स्तूप राजगीर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और आस्था का केंद्र है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की 26वीं जन्मतिथि के मौके पर इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1978 में कराया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई ने इसका उद्घाटन किया था। कोलकाता की कंपनी मैंकिटोर्स ने इसका निर्माण किया। इसका डिजाइन वास्तुकार उपेंद्र महारथी ने तैयार किया था। अपने सुंदरता के लिए ये बाकी सब स्तूपों में अलग स्थान रखता है। शांति स्तूप का गुंबद 72 फीट ऊंचा है, जबकि व्यास 142 फीट और ऊंचाई 125 फीट है। 18 महीने में 10,000 श्रमिकों ने इस स्तूप को तैयार किया था। तब इसके निर्माण में 18 लाख की लागत आई थी। जापान के बौद्ध संगठनों के सहयोग से बने इस शांति स्तूप के बगल में एक बौद्ध मंदिर भी बना है। स्तूप के चारों तरफ बने प्रदक्षिणा पथ से राजगीर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। स्तूप के चारों ओर बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो अत्यंत ही भव्य और आकर्षक हैं। राजगीर की पावन भूमि में स्थित ये स्तूप पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहा है
कि यहाँ के कण कण में तथागत बुद्ध की पवित्र आत्मा समाहित है। इस पवित्र तीर्थ में आकर मनुष्य बुद्ध के दया और मैत्री भाव में खो जाता है। बिहार में अब 4 जगह शांति स्तूप हो चुके हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर और गया। इन सबको जोड़कर बुद्धिस्ट सर्किट नाम दिया गया है। इन सबको जोड़ने के लिए ट्रेनें चलती हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं अब बिहार के एक और मशहूर पर्यटन स्थल शेरशाह सूरी के मकबरे को। दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसे शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में निर्मित करवाया था। ये मकबरा स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना माना जाता है। इसे पूर्वकालीन स्थापत्य शैली और बाद में विकसित स्थापत्य शैली के प्रारंभिक बिंदु का मिश्रण माना जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा सासाराम में झील के अंदर ऊंचे टीले पर इसे निर्मित करवाया गया। ये मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का मेल माना जाता है। ये मकबरा बनारस कोलकाता रोड पर सासाराम में स्थित था। यहीं पर शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था। मकबरा पत्थरों से बना है। मकबरे के सबसे ऊपरी सिरे से पूरे सासाराम का दृश्य साफ दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब हम आपको बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में। ब्रेक पर जाने के पहले हमने जाना बिहार में स्थित विश्व शांति स्तूप राजगीर के बारे में और साथ ही जाना सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में। आइए अब हम अपने बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जहानाबाद में स्थित बराबर की गुफाओं के बारे में। दोस्तों, बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद में स्थित हैं। ये गुफाएं भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें से ज़्यादातर का संबंध मौर्य काल यानी 322 से 185 ईसा पूर्व से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल हैं: करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी। सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण हैं, जिनमें मौर्य काल में बनी हुई वास्तुकला संबंधी विवरण है और बाद की सदियों में ये महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बौद्ध चैत्य की तरह एक चलन बन गया है, जैसा कि अजंता और कार्ला की गुफाओं में है। और इसने चट्टानों को काटकर बनाई गई दक्षिण एशियाई वास्तुकला की परंपराओं को काफी हद तक प्रभावित किया है। हम बात करें अगर चारों गुफाओं की, तो इसकी पहली गुफा है लोमस ऋषि गुफा। मेहराब की तरह के आकार वाली ऋषि गुफाएं लकड़ी की समकालीन वास्तुकला की नकल के रूप में हैं। द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति स्तूप के स्वरूपों की ओर घुमावदार दरवाजे के ढांचे के साथ आगे बढ़ती हैं। उसके बाद आती है सुदामा गुफा। ये गुफा 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्पित की गई थी और इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद आता है करण चौपर। ये पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है, जिसमें ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जो 245 ईस्वी पूर्व के हो सकते हैं। अंत में आता है विश्व झोपड़ी। इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं, जहां चट्टानों में काट कर बनाई गई अशोका सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं बिहार के ही एक और बेहद प्रसिद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर को। दोस्तों, बोध गया बिहार में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक है। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर को बेहद विशेष माना जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार बोध गया के आध्यात्मिक महत्व के कारण विश्व विख्यात है। इस स्थान को बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान कहा जाता है।
यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। मान्यता के अनुसार राजा सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि इस संसार में बहुत पाप बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग दुखों से ग्रसित हैं और वे उसे समाप्त करना चाहते थे। तभी वे फाल्गु नदी के किनारे पर पहुंचे, जो बिहार के गया शहर से होकर बहती है। वहीं पर वे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने की अवस्था में बैठे और बाद में लोगों ने उसी पेड़ को बोधि वृक्ष का नाम दे दिया। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। कहा जाता है कि बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान को बौद्ध सभ्यता का केंद्र बिंदु माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मौर्य शासक अशोक ने यहाँ महाबोधि मंदिर और सैकड़ों मठों का निर्माण कराया था। महाबोधि मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। ये मूर्ति विजरासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए हैं, जो इस मूर्ति को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। राजा अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। निसंदेह रूप से ये सबसे पहले बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से ईंटों से बना है और वास्तविक रूप में अभी तक खड़ा है। महाबोधि मंदिर की केंद्रीय लाट के चारों ओर स्थित है। महाबोधि मंदिर चारों ओर से पत्थरों की बनी 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा है। कुछ पर कमल बने हैं, जबकि कुछ 4 दीवारियों पर सूर्य, लक्ष्मी और कई अन्य हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हैं। मंदिर समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। दोस्तों, बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। इस प्यारे से गीत के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज़ पर। और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। मैं हूं आपकी दोस्त आरती और अब तक मैंने आप सभी को बताया बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में। आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में बिहार के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जाना, और दोस्तों इन सब के अलावा भी बिहार में देखने या घूमने के लिए अच्छे जगहों की कमी नहीं है। इनके अलावा भी हम बहुत से जगहों पर जा सकते हैं, जैसे अहिरोली, हसनपुरा, चंपारण, रामचूरा, मनेर शरीफ, राजगीर, वाल्मीकि नगर, पावापुरी, तार रामायण जैसे जगहों पर ढेर सारे दर्शनीय स्थल हैं जिनका हम पूरे परिवार के साथ घूमकर मज़े ले सकते हैं। वैसे यहाँ घूमने के अलावा जमकर शॉपिंग भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ अच्छे सामानों की भी कमी नहीं है। इसलिए शॉपिंग प्रेमियों के लिए बिहार में खरीदारी एक शानदार अनुभव हो सकता है, बशर्ते कि आपको पता हो कि क्या और कहां से कैसे खरीदना है। वैसे हम यहां से ढेर सारी अच्छी पेंटिंग्स भी खरीद सकते हैं, क्योंकि चित्रकारी की मधुबनी शैली बिहार की समृद्ध परंपरा है। बिहार अपने हस्तशिल्पों के लिए बहुत मशहूर है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिहारी औरतें चित्रकारी की लोक कला को आगे बढ़ाती हैं। इनमें अक्सर पौराणिक कहानियाँ, स्थानीय देवताओं के चित्र और हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। दोस्तों, बिहार में खरीदारी करते हुए आप बहुत सारे व्यापक किस्में देख सकते हैं, जैसे स्टोन और बीड के गहने, हाथ से चित्रित वॉल पेंटिंग, पेपर और पत्तों के लघु चित्र, कपड़ों पर किए गए पीपली के काम, स्टोन के बर्तन, बांस और बेंत के सामान, लकड़ी के स्टूल, चमड़े का सामान और तिलकुट की मिठाई। तो दोस्तों, हमने आज के इस अंक में जाना बिहार के कई अच्छे पर्यटन स्थलों को, और साथ ही हमने जाना उनसे जुड़े कई तथ्यों को भी। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा, और साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि अब आप भी बिहार भ्रमण के लिए ज़रूर निकलेंगे। दोस्तों, हम अपने अगले अंक में फिर मिलेंगे नई और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरती को दीजिए इजाज़त, और आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।